आइए हम आज फिर माँ भारती गौ सेवा संस्था गांव मुरथल में पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे जैसा कि पहले भी दिखाया गया था कि प्रभु की कृपा से ये चीज़ ज़रूरी है, सेवा ज़रूरी है। काम तो चलता ही रहेगा, काम का भी प्रयास करें और सेवा का भी प्रयास करें। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि भाई गौशाला ये हम अलग चैप्टर बना के चलेंगे, बिल्कुल अलग सेवा बना के चलेंगे। जैसे अपना परिवार, अपना व्यापार हम चलाते हैं, उसी प्रकार गौशाला का भी एक अपना स्टैंड होना चाहिए, हमारी ये सोच है। बाकी कौन क्या कर रहा है, कुछ ऐसी मन में आती लोगों के कि भाई गौशालाओं में ऐसे होता है कि भाई दिक्कत होती है कि ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। तो हमने भी सेवा की गौशाला में देखा है, गौशाला में कोई कमी नहीं है कहीं भी। थोड़ा सा समझने का एक प्रयास करें कि कोई अच्छा करे उसको करने दें, और थोड़ा सा मैनेजमेंट की तरफ ध्यान दें। हम सब, हमने गौशाला का विरोध नहीं किसी का भी। और एक निजी गौशाला कुछ ऐसी होती है कि भी निजी खोल रखी है लोगों ने, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है गौशाला। तो वो एक मेरी प्रार्थना उन लोगों से कि भी निजी गौशालाओं पे गौशाला ना लिखें, निजी वो डेयरी लिखें, डेयरी फार्म लिखें, गौ डेयरी फार्म। और हमारी अपनी क्षमता के अनुसार हम काम कर पाएंगे, इसीलिए हम आते हैं मेरे पास। हमारे पास भी यहाँ पे लोग कहते हैं कि भी गाय ले लो, वह अच्छी सेवा है। हम सोचते हैं कि भी यहाँ सेवा हो जाएगी। अलग अलग बातें, अलग अलग दिमागों की अलग अलग सोच होती है। हम कहते हैं कि भी हाँ ठीक है, सोच आपकी बढ़िया है कि भी सेवा हो जाएगी, लेकिन सेवा कैसे हो जाएगी, धीरे धीरे हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। एकदम से हम गाय नहीं ले सकते, मजबूरी है। तो हम भी चाहते हैं कि भी अपन गौ माता किसी की सेवा हो जाए, टूटे फूटे की हो जाए, लेकिन अब एकदम से अगर हम ऐसी सारी प्रयास करेंगे तो ये बंद हो जाएंगे। क्योंकि निजी अपना एक लक्ष्य बना के चले थे, परमात्मा की कृपा से धीरे धीरे आदमी जुड़ा होता है, होने लग रहा है। तो सत्य को जानेंगे, उसको पहचानेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो हम अपने दिमाग से कोई भी कुछ भी कह देता है तो वो ठीक नहीं होता। तो गौशालाओं का हमने किसी का भी विरोध नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मैनेजमेंट बनाएं, सिस्टम बनाएं, तो दान की भी कमी नहीं रहेगी कहीं भी, और व्यवस्थाएं भी बढ़िया होती जाएंगी। तो हम अपनी सोच को लेकर चलें, मैनेजमेंट अपनी पक्की करें, मजबूत करें, ताकि गौशालाओं में सुधार हो सके। इसीलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। तो आइए अब हम दिखाते हैं आपको कि ये थोड़ा सा किसी भाई ने, दानी सजन ने, ये 5 गद्दे यहाँ पे जो दान किए हैं। तो ये देखिए, अभी सेवा शुरू हो चुकी है। यहाँ पे ये पक्का बनाया गया था गौमूत्र के लिए, नारियल उसमें से गौमूत्र इकट्ठा हो गए और दिखा यहाँ से जाता हुआ वहाँ पे गड्ढे में इकट्ठा होगा, और आगे वेस्टेज भी निकलेगी। वहाँ पे बना रखा है सारा सिस्टम हमने। तो ये किसी दानी सजन ने, डॉक्टर श्री महिपाल जी के प्रयासों से वहाँ उन्होंने बातचीत करी, तो उनको अच्छा लगा कि भाई जो है ना, उन्होंने अपने आप को बोला कि भाई दान हम करेंगे, गद्दे हम बिछाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है कि भाई पहले बोले फिर बोले, मैं बार बार यही बात कहूँगा, क्योंकि हमने केवल प्रभु की कृपा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ से हम ऐसी गौशाला चाहते हैं कि वो मैनेजमेंट बढ़िया हो, सिस्टम पक्का हो। जैसे हमने अपना परिवार बनाया है, अपना बिजनेस बनाया है, हम ये ना सोचे हम रहेंगे ना रहेंगे। तो ये थोड़ा सोच के बनाते हैं कि परिवार बना लिया, हम रहेंगे तो क्या होगा, हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा। और ऐसे ही बिजनेस का मामला है कि हम बिजनेस करते हैं कि भी हम रहेंगे तो बंद हो जाएगी। नहीं, वो तो मालिक की कृपा, जब तक उसने सांस लिखे हैं, जब तक हमारा यहाँ जीवन उन्होंने लिख रखा है हमारे भाग्य अनुसार, तो वो चलता रहेगा। हम रहे ना रहे, ऐसी चीज़ों को हम प्रोत्साहन दें जहाँ परमात्मा की कृपा बरसती हो। तो इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते रहें और विचार विमर्श करते रहें। किसी भाई को कुछ भी पूछना है, मैंने पहले ही बताया और हर बार बोलता रहूँगा कि गौशालाओं के लिए बहुत सी बदनामी भी होती हैं, और कुछ आदमी ठीक से चलने भी नहीं देते गौशालाओं को, कि पहले वो तोलते नहीं, इस बात को पूछते नहीं, बताते नहीं, लेकिन बदनामी शुरू कर देते हैं कि भाई यहाँ तो दूध के लिए कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमकाम कर दिया। वहाँ जाता कोई नहीं, जुड़ाव किसी का नहीं होता। वहाँ पे पहले वहाँ देखें, जुड़े, जब भी प्रयास करें, किसी की बदनामी ना करें। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ सभी से कि भाई हमारी बदनामी ना करें, हमसे जुड़े, यहाँ आके देखें। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई ऐसा लग रहा है, क्योंकि शुरुआत होती है, शुरुआत में ऐसा लगता है कि भाई ने तो निजी पर्पज़ कर लिया,
नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये गौशाला और भी खुली है गांव मुरथल में, हमने किसी गौशाला का विरोध नहीं है। अच्छे से करें, गौ माता की सेवा कोई भी करे तो अच्छी बात है, लेकिन अपना हम एक मैनेजमेंट बनाने की तैयारी में हैं, जो कि एक अच्छी गौशाला बनने जा रही है धीरे धीरे। क्योंकि अपने प्लाट में शुरुआत की कहीं ना कहीं एक कदम रखा गया है। आने वाले भविष्य टाइम में हम अपने बच्चों को भी बोलते हैं, अपने लड़के प्रिंस को भी बोलता हूँ कि बेटा धर्म ही सबसे बड़ा है, धर्म के बगैर कुछ नहीं है। तो हम अपने बच्चों को भी धर्म की शिक्षा दें, सेवा की शिक्षा दें, और मेरा हर पल हर वक्त एक शिक्षा का माध्यम होगा, ताकि लोगों तक अच्छी बातें सच्ची बातें पहुंच सके। तो मैं सभी से विनती करता हूं कि मैं दान का इतना नहीं कहता कि शुरू में आते आप दान दो, ये करो वो करो, नहीं, पहले देखें, आएँ, जब भी आप दान कर सकते हैं, आपको अच्छा लगे तो ये चीज़ें हमने देखनी पहले ज़रूरी हैं। क्योंकि हम आँख बंद करके कहते कि पाप और पुण्य अगले की जिम्मेवारी है, नहीं, हम दान देने के बाद ये सोचते कि भी पुण्य मिल गया हमारे को, लेकिन अगर वो पैसे कहीं गलत जगह लगे तो वो पाप भी होता है। आप समझना कि पाप और पुण्य का भाग ही अगला, तो पुण्य अगले ने कमा लिया तो पाप भी अगले ने कमा लिया, फिर आपका क्या रोल है? आपका कोई रोल नहीं है। आप दान कर रहे हैं, आपका रोल तो होगा, परमात्मा ने आपको भेजा है, आपको दान की क्षमता दी है, तो इस चीज़ों को हम आगे बढ़ाएंगे और परमात्मा की कृपा से आगे बढ़ते रहेंगे। इसी विषय में हम बार बार चर्चा करेंगे। अगर किसी भाई ने कुछ जानना है तो जानेंगे, ज़रूर जाने। गौ माता की सेवा देखिए, अभी कच्चे में ये गौ माता बैठी हैं, कैसे कितना अच्छा चल रहा है, ऊपर पंखे चल रहे हैं मच्छरदानी के ऊपर से, और ये यहाँ सारा कच्चा छोड़ दिया है, वहाँ पक्का। मैं बार बार बताता रहूँगा, मैं ऐसी वीडियो डालता रहूँगा, ताकि समाज में अच्छी सोच, अच्छे विचार फैलते रहें, गौ माता की सेवा होती रहे। तो अभी के लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। अपना गांव में भी मकान है, तो यहाँ भी पहुँच चुके हम। आइए आपको दिखाते हैं। ये देखें भाई, आइए अंदर। ये लैट्रिन बाथरूम है नीचे, और ऊपर ये थोड़ा सा पालक या कुछ सब्जी बोल लेते हैं, खुला पूरा यहाँ पे। ये देखें, गाड़ी खड़ी है अपनी, यहाँ पे देखें साइकिल के लिए पार्किंग है, नीचे कमरे हैं, थोड़ा है, वहाँ से भी मिलते हैं अभी। हम ये भावेश, ये नक्शो, ये माँ है, और ये भाई है छोटा। देखिए ये भतीजा है भावेश, इसका नाम है। राम राम करेंगे, नमस्ते करेंगे सभी को हाथ जोड़ के। मेरा नाम भावेश है, मैं 8वीं लोटस में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम राइट स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मैं हर रोज़ गौशाला में रोटी दे के आता हूँ और गायों को। तो कितनी अच्छी बात बेटे ने बताई कि भाई ये हर रोज़ गौशाला में जाते हैं और सेवा करते हैं। तो हमारा लक्ष्य कितना अच्छा है, कितना परमात्मा की कृपा है। और ये मेरी माँ है
जो कि गौशाला में भी जाती हैं और वहाँ पे काफ़ी समय से जुड़ाव है, परमात्मा की कृपा है। तो माँ से भी पूछेंगे कि भाई माँ भी बताएंगी कि कैसा लगता है वहाँ पे जाके, गौशाला में जाके, परमात्मा की कृपा। बहुत अच्छा लगता है, बढ़िया है। गौशाला में जाके परमात्मा मिलता है। तो इनकी आत्मा कितनी तृप्त होती है, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद है, माँ बाप हैं, तो इनका आशीर्वाद हमें ऐसा मिलता रहे, ऐसी आशा रखते हैं हम आगे बढ़ते हैं। और ये अपना बेटा है। मेरा नाम नक्श है, मैं चौथी लीली का छात्र हूँ, ब्राइट स्कॉलर में पढ़ता हूँ। मैं रोज गौशाला में जाके गाँव की सेवा करता हूँ। और जैसे बच्चे हैं यहाँ पे लगन लगती है, और वहाँ पे जैसे हम आपको दिखाएंगे आगे चल कर के भी हवन भी होता है, और हवन के माध्यम से हम बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं, कहाँ तक हमारा जुड़ाव धर्म से होता है, ये हम सब सीखते हैं और बच्चों को भी सिखाते हैं। हम वहाँ बैठ कर के हवन करते हैं तो हमारी आत्मा भी गदगद होती है कि बच्चे भी हमारे से कुछ सीख रहे हैं, और एक लक्ष्य बन चुका है कि भी सेवा भी करें और अपना कार्य तो करें। ऐसा नहीं कि भी कोई काम ना करे, काम से भी करें, काम के बगैर कुछ नहीं है। काम तो पहले इसीलिए कर्म ही करना है, लेकिन धर्म जरूरी है साथ में। उन चीज़ों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। परमात्मा की ऐसी असीम कृपा है कि सभी का सहयोग, सभी का प्यार ऐसे मिलता रहेगा, बच्चों का, बड़ों का। तो प्रभु की बहुत बड़ी असीम कृपा है। जयराम जी की मैं डेली 2 गौ माता की 2 कुत्ते की रोटी निकालती हूँ और डेली गौशाला में देती हूँ। आपसे भी अनुरोध है कि अपने घर की सुख शांति के लिए 2 रोटी गौ माता की 2 कुत्ते की जरूर निकालें। सभी से अनुरोध है, घर में सुख शांति बनी रहेगी और बरकत भी होगी। अभी हम घर आ चुके हैं और आज के लिए इतना ही जो ब्लॉग बना है परमात्मा की कृपा से, तो हर रोज़ डालते रहेंगे। इनको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि अच्छाई और सच्चाई समाज में फैलती रहनी चाहिए। इसी का लक्ष्य आगे बढ़ता रहना चाहिए। जय हो, सभी का धन्यवाद हो। प्रभु परमात्मा की सब पर कृपा बनी रहे, आशीर्वाद बना रहे। जय गौ माता।